हेलो फ्रेंड, आज के इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस के 15 बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। किसे? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। फिर है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ। कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। फिर आगे है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो 1916 में की। किस वर्ष? 1916 में। और पूछ सकता है आपसे गांधी जी से क्वेश्चन कि इनका जन्म कब हुआ? तो 1869 में हुआ था। कब हुआ था? 1869 में। और यह क्वेश्चन तो सभी को पता होगा। फिर और क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए? तो 1915 में आए थे। कब आए थे? 1915 में। ठीक है, क्लियर होगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राममोहन राय ने की थी। किसने? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। फिर है आगे क्वेश्चन हमारा कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो हम्फ्री डेवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम्फ्री डेवी ने। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया। ठीक है। फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1919 में हुई। कब हुई? 1919 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919 में हुई। ठीक है। फिर आगे है क्वेश्चन कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। फिर है कि काली मिट्टी उपयोगी है। तो काली मिट्टी उपयोगी है किस फसल के लिए? तो कपास के लिए है। किसके लिए? कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है। और पूछा कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी। क्या हो जाएगा? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी हो जाएगा। क्लियर हुआ। फिर आगे क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कोलकाता है। कौन सा है? कोलकाता है। फिर है कि भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक हैं? तो भारत में कुल 19 राष्ट्रीय बैंक हैं। कितने हैं? 19 राष्ट्रीय बैंक हैं। फिर है आगे कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ? तो जवाहर रोजगार योजना सन 1989 में लागू हुआ। कब हुआ? सन 1989 में हुआ। फिर एक ठो और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। यानी भारत के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। फिर आगे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में हुई थी। ठीक है। फिर आगे और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो सन 1934 में। और एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बता दीजिएगा हमको कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।